लक्ष्य ओझल ना होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। दोस्तों कहते हैं ना, कोई किसी का लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और सब मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। दोस्तों तो मोदी 3.0 इज़ अपलोडिंग। तो फाइनली मोदी 3.0 आज नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर बनने वाले नेहरू जी के बाद देश के लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले नरेंद्र मोदी आज शाम को 7 बजे के बाद शपथ लेंगे। तो दोस्तों 3.0 तो आ गया और हमने देख लिया कि जैसे महाराष्ट्र में या फिर पूरे इंडिया में हो, जिस तरह का वोटों का जिहाद कि मतलब लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वोट का जिहाद करना इस बार सब तरह की जिहाद करने, लेकिन वोटों का जिहाद, मस्जिद से निकले हुए फतवे, पाकिस्तान से राहुल गांधी के लिए की हुई अपील, इन सबको ध्यान रखे, इन सबको आपने इग्नोर करके जो मोदी जी को आपने कमज़ोर करने का काम किया, स्पेशली यूपी के लोगों ने, तो उनके लिए बहुत शुक्रिया। अयोध्या में आज समझ में आया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जब लंका पे चढ़ाई करने गए तो वो अयोध्या के लोगों को साथ क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि उन्हें पता था कि सोने की लंका देख के ये कहीं अपनी साइड ना बदल दे, अपनी वफादारी ना बदल दे। जिस तरह से इस बंदे ने 500 साल जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे आप, 500 साल जिस चीज़ के लिए आप रो रहे थे कि भगवान मंडप में रह रहे, भगवान मंडप में रह रहे, लेकिन 500 साल बाद इतना बड़ा और भव्य मंदिर दुनिया में स्थापित करने के बाद, इंडिया की जो कल्चरल है, इंडिया के जो कल्चर है, संस्कार है, उसे प्रस्तावित करने के बाद आप लोगों ने जिस तरह से वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट को हराया है। दोस्तों मैं इसमें आपकी गलती नहीं मानता हूँ। बीजेपी अगर लल्लू जैसे कैंडिडेट को सीट्स देगी जो बोलेगा कि संविधान बदलना है, भाई क्यों तुम्हें बकवास करनी है? अगर चीज़ के बारे में पता नहीं हो तो इंसान ने बकवास भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो हुआ जो अच्छा हुआ। और इस बार बीजेपी को भी कुछ सुनने की आदत पड़ना चाहिए, मतलब क्या लोग सोचते हैं उनके बारे में, क्या लोगों के बीच में मुद्दे हैं और किस चीज़ पे बोलना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं बोलना चाहिए, जो ग्राउंड से फीडबैक आते हैं उसे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, इस पर भी बीजेपी को सोचने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। लेकिन मित्रों, बीजेपी सरकार, मोदी 3.0 सरकार 5 साल तक चलेगी और दम से चलेगी और इस बार और कड़े फैसले लिए जाएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का सरेंडर, दे सपोर्ट 3.0 की। और नीतीश कुमार जिस तरह से एनडीए की मीटिंग में जैसे कि नरेंद्र मोदी के पैर छुए और जिस तरह से कहा कि आप कुछ भी करिएगा हम आपके साथ हैं, और इधर उधर जो चुन के आए हैं ना, अगली बार वो भी नहीं आएंगे, हार जाएंगे। तो बीजेपी के ऐसे 63 सीट्स है दोस्तों जहाँ पे बीजेपी का लॉस मार्जिन जो है 1% से कम है। तो बीजेपी के लोगों के बीच में अपना कौन सा मैसेज पहुंचाने के लिए नाकाम है? भाई ऐसे कौन से मुद्दे थे जो लोगों के ऊपर हावी थे, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो या फिर और भी कोई मुद्दे हो दोस्तों, तो उन सबको बीजेपी को एड्रेस करना पड़ेगा। दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, ये चीज़ मानता हूँ मैं। पाकिस्तान में 400 रुपये पेट्रोल है, लेकिन यहाँ के लोगों को 30 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर पेट्रोल होना कंपैरेटिव रिलेटिव महंगाई होती है दोस्तों। इंडिया में लोग कितना भी करे, इंडिया के लोगों के लिए लोग कितना भी करे, लोगों की बुद्धि बहुत शॉर्ट टाइम होती है, मतलब लोगों को पता नहीं चलता कि क्या क्या किया है। दुनिया में भीषण महामारी चल रही थी, तब सब लोगों को अनाज पहुंचाने का काम, सब लोगों को फ्री वैक्सीन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन आप सब लोग भूल गए। ठीक है, चलते हैं, सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में चलता है। एक स्ट्रांग विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा स्ट्रांग विपक्ष नहीं होना चाहिए जो बाहर की ताकतों को सपोर्ट करे, बाहर की ताकतों को बोले कि आप इंडिया में आके इंटरफेयर करो। यही बाहर का देश चाहता है दोस्तों कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी कमज़ोर हो, देश कमज़ोर हो, अलायंस एक खिचड़ी सरकार बने ताकि कोई भी सरकार इफेक्टिवली काम ना कर पाए। जिस तरह से एस जयशंकर ने प्यार से कभी यूरोप के साथ भी पंगा लिया, कभी अमेरिका के साथ भी पंगा लिया। जब मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती है तो आदमी खुल के डिसीजन ले पाता है। हाँ, जब मेजोरिटी में गवर्नमेंट होती है तो आपको मतलब ऑटोक्रेटिक रूल आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इंडिया में अपोजिशन क्या कर रहा है? अगर अपोजिशन की बात सुना तो अपोजिशन ये चुनाव कौन से मुद्दे पे लड़ा? सिर्फ दुष्प्रचार। ध्रुव राठी जैसा एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता इंडिया में आके इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में बोलता है और बोलता है कि हमें डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटर मोदी को बोल के जाता है और उसे कुछ नहीं होता, फिर भी बोल रहे कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। झूठ का मुद्दा। भारत का संविधान बदला जाएगा अगर 400 पार हो जाएंगे। भाई किस तरह का संविधान बदलने के लिए जिस तरह का कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, जिस तरह कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है, वो किसी पार्टी ने नहीं किया। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट श्रीमती इंदिरा गांधी लेके आई तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें हम याद रखनी पड़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम अगर किसने किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराने का काम किसी ने किया है तो उस काम कांग्रेस ने किया। इस कांग्रेस ने पाप किया है, इस कांग्रेस ने यूसीसी अप्लाई नहीं होने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने और भी चीज़ें बोली थी। 1948 में जब पार्टीशन हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि अगर इन्होंने धर्म के नाम पे दूसरा देश मांगा है तो इन्हें भी देश से जाने दो। लेकिन नेहरू जी, उन्हें चाहिए था एक ही समाज का वोट, एक समाज का वोट चाहिए था। उस समाज के वोट के चक्कर में
एक तुष्टिकरण के चक्कर में उन्हें इंडिया को उन्हें पलने पोसने दिया। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 आपको पता होगा किस तरह के उसमें प्रोविजंस है। इंडिया में तब से ज़्यादा रिचेस्ट बॉडी अगर कोई होगी 3rd नंबर पे रेलवे और डिफेंस के बाद, तो वो वक्फ बोर्ड है। आपको पता है तमिलनाडु में पिछली बार न्यूज़ आई थी कि पूरा गाँव वक्फ बोर्ड के नाम है। तो इस तरह के डेरोगेटरी लॉज कांग्रेस ने लाए और कांग्रेस ने जो तुष्टिकरण का पाप किया है उसको आपने हवा देने की, और आपने साबित कर दिया कि आप हिंदुओं के लिए कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मुस्लिम्स एक मत पे एक जगह पे वोट देते हैं, फतवे निकलते हैं, पाकिस्तान की बातें सुनते हैं, लेकिन एक जगह पे वोट देते हैं। लेकिन आप जाति में बटे रहो, आप धर्म में बटे रहो, आप एक खुद के एक छोटी छोटी चीज़ों पर आपको अगर 100 रुपये में से 99 रुपये दे तो आप एक चीज़ के लिए ना बोलेंगे कि भाई 1 रुपया हमें नहीं मिला। तो दोस्तों मोदी 3.0 इंडिया में वापस आ रही है और सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। जैसे कि हमने सुना था कि चंद्रबाबू नायडू कुछ और डिमांड कर रहे हैं, स्पीकर की सीट भी मांग रहे हैं और 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पीछे एक मिनिस्ट्रियल बर्थ होने चाहिए। तो अभी सुनने में आ रहा है कि 4 मिनिस्ट्रियल बर्थ चंद्रबाबू नायडू को दिए जा रही है। उसमें से 2 कैबिनेट हो सकती है और 2 स्वतंत्र प्रभार या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स मोदी जी के कैबिनेट में मिल सकते हैं। बिहार से नीतीश कुमार जी की तरफ से 2 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, एक लल्लन सिंह और एक दूसरे कैंडिडेट, जो दोनों को कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल सकती है। और महाराष्ट्र से दोस्तों रक्षा खड़से जो कि 3rd टर्म खासदार बनी है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, एकनाथ खड़से जी की बहू, उनको भी एक मिनिस्ट्रियल बर्थ मिल सकती है। पीयूष गोयल जो इससे पहले भी बीजेपी में एक बड़े मंत्रालय के चार्ज थे, इस बार भी उन्हें एक बड़ा मंत्रालय मिलने जा रहा है। सरफेस रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, नितिन गडकरी जी रेगुलर करेंगे, नितिन गडकरी जी उस मिनिस्ट्री में रेगुलर करेंगे। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री था, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके हाथ से छीनी जा सकती है दोस्तों, और किसी अनुभवी बंदे को या फिर किसी और को दी जा सकती है। लेकिन जो 4 मिनिस्ट्रीज होती है इंपॉर्टेंट, 4 सीज जिसे बोलते हैं कि CCS मतलब कमिटी ऑन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके जो 4 मिनिस्टर्स होते हैं लाइक होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, वो चारों के चारों बीजेपी अपने पास रखेंगे दोस्तों। क्योंकि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब बनी थी, वो 27 पार्टियों के साथ बनी थी। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के खुद के 180 सांसद थे, तो 180 सांसद वाली पार्टी और 240 वाली पार्टी जब मोदी जी उसका नेतृत्व करे, अमित शाह जैसा एक बंदा जो मोदी जी के हर चीज़ को पहचान लेता है, भाप लेता है कि आगे क्या करना है। और दोस्तों एक बात आपको और बता दूं कि आने वाले 4 महीने में मोदी जी और अमित शाह जी खुद के 272 सीट्स का जुगाड़ कर लेंगे, ताकि ये जो गठबंधन वाले जो पार्टनर्स है दोनों, नीतीश कुमार और जेडीयू, जो कभी भी भाग सकते हैं या कभी भी भागने का एक आशंका बनाई जा सकती है, आशंका बनी रहेगी, उनको टैकल करने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी मोदी जी लेंगे। एक तो कोई और एनडीए पार्टनर जुड़ेगा या फिर और पार्टी 2-3 पार्टियों में टूट करके 272 का आंकड़ा जो है वो मोदी जी खुद के लिए फुलफिल करेंगे, ताकि आने वाले 5 साल तक सरकार कमज़ोर ना गिरे, सरकार का मुखिया कमज़ोर ना गिरे, और सरकार कमज़ोर इसलिए ना गिरे कि मजबूत इससे फैसले लेने पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे मिशन अभी बाकी है, CA का पूरा इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो भी इंडिया में भी लाना है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। लेकिन दोस्तों वोट तो आपने कर दिया, डेमोक्रेसी हो गई, सब हो गया, लेकिन जिस तरह से आपने वोट किया है, मतलब क्या ही बोले, आपने श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जिसने कत्ल किया, उसके पोते या उसके पुत्र को भी आपने चुन के दिया। मतलब देश किस तरफ जा रहा है। जिस तरह से एक पंजाब की राजनीति में जिसने पूरा गदरोड़ मचा दिया था, वो अभी आसाम के जेल में बंद है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, अमृतपाल सिंह उनका नाम है, उनको भी आपने जेल से होते हुए 2 लाख मतों से चुन के दिया। इसका मतलब देश किस तरफ जा रहा है ये हमें देखने की जरूरत है। जिस तरह की विदेशी ताकतों ने इंडिया में धुआंकोड़ मचा दिया था, इंडिया में जिस तरह से उन्होंने उत्पात मचाया, जिस तरह से पैसों का व्यवहार हुआ, अभी यूपी से खबरें आ रही है, जब यूपी की महिलाएं लखनऊ में जा रही है और बोल रही है कि हमें 1 लाख रुपये हमारा दो, जो प्रॉमिस किया था। इस तरह से जो वोटों का और जो पैसों का पूरा व्यापार इस इलेक्शन में हुआ है। अभी ईवीएम पे रोने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों फाइनली जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मोदी जी इज़ कमिंग बैक। आज 7 बजे वो शपथ लेने वाले हैं और दोस्तों देश के लिए एक प्राउड मोमेंट है। जब देश का मुखिया मजबूत होता है तो देश की साख भी बड़े देशों में बढ़ती है। जब मोदी जी जाएंगे अमेरिका, इटली, तो ठीक है, पहले से कंपैरिजन में उनकी मेजॉरिटी कम हुई है, लेकिन 240 इज़ नॉट अ बैड नंबर। और उनके सपोर्टर भी बहुत सारे, जैसा YSR रेड्डी, भले ही उनके 4 सांसद चुन के आए हो, लेकिन YSR रेड्डी को पता है अगर मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं करूँगा तो चंद्रबाबू नायडू उनका क्या कर सकते हैं। तो 4 सांसद उनके हैं और एकनाथ शिंदे जी के 7 सांसद है। ऊपर से उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना, उसमें से 6 सांसद टूटने वाले हैं। दोस्तों आज ही लिख के लो, कम से कम 6 सांसद आने वाले 3-4 महीने में टूटेंगे। और ये जो महाराष्ट्र में जो धुमाकूड़ या उत्पात मचा दिया है जाति के नाम पे, इसको भी एक लगाम लगाने के लिए कुछ पॉलिसीज लेनी पड़ेगी। मराठा आरक्षण का मुद्दा बीजेपी को टैकल करना पड़ेगा। मराठा आरक्षण के पीछे छुप के राजनीति करने वाले शरद चंद्र पवार साहब को उनको उजागर करना पड़ेगा। और शरद पवार साहब के पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है दोस्तों।
महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव तक ही उनके पास ऑप्शन है। अगर सुप्रिया सुले जी को सेटल नहीं कर पाते, अगर सुप्रिया सुले जी को पावरफुल पोजीशन पर नहीं भेजते तो सुप्रिया सुले जी अपने पार्टी पे कमांड नहीं बिठा पाएंगी और अजीत दादा पवार पूरे पार्टी को आने वाले 5 साल में खा जाएंगे दोस्तों। हार ये अंत नहीं होता, हार से जो पढ़ के उठता है, जो गिर के उठता है, वही जीत रहा है। चंद्रबाबू नायडू 2019 में उन्हें कहा गया था चंद्रबाबू नायडू खत्म हो गए, चंद्रबाबू नायडू इज फिनिश, पर नहीं दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू फिर से खड़े रहे। आज हिस्टोरिक विन उनकी आंध्र प्रदेश में हुई है। पवन कल्याण 2014 में माले के साथ लगे, कांग्रेस के साथ लड़े और 2014 में कहा गया कि पवन कल्याण की पार्टी भी खत्म हो गई। लेकिन 2019 के बाद जिस तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन करके या फिर टीडीपी के साथ गठबंधन करके रास्ते पे सोती हुई हमें जब हमने पवन कल्याण की देखी है, तो 100% स्ट्राइक रेट 21 में से 21 असेंबली सीट्स, 2 में से 2 सांसद की सीट्स पवन कल्याण जीत के लाए, तो उन्हें भी एक मिनिस्ट्रियल बर्थ तो मिलना चाहिए दोस्तों। और ये जो ज्वाइन हुआ है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को पता है कि अगर सेंट्रल से कोई भी मदद चाहिए तो एक खिचड़ी सरकार हमें दे नहीं पाएगी। खिचड़ी सरकार में इतनी खिचड़ी बन जाएगी कि सब स्टेट के वाटे कुछ नहीं आएगा, सब स्टेट के हिस्से कुछ नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से एक फोर्स है, एक कपलिंग है बीजेपी, जहाँ पे उनके पास 240 खुद की सीट्स है और अन्य के सपोर्ट से वो 265 तक खुद है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कल चल के अगर धक्का देते हैं, जिसकी आशंका बनाई रही कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पलटी मारने का, तो उस तरह से भी अगर कुछ होता है तो उनके बिना भी सरकार बन सकती है दोस्तों। ये आने वाले 2 महीने में बीजेपी 2-4 महीने में बीजेपी खुद के भरोसे 272 रहेंगे, आपको मैं बोल रहा हूँ, और आज डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।